हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जून महीने के सभी बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है ये हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हम इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान में क्विज़ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड कैटेगरी वाइज क्विज़ हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया, तो आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए क्रमबद्ध डिलीवरी अवधि को घटाकर कितना कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है 3 डेज। तो जो स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड है कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट के लिए, उसे घटा दिया है, 3 दिन कर दिया है। प्रदीप कुमार सिन्हा को किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक। किस भारतीय आईटी कंपनी ने कुवैत के बर्गन बैंक के साथ एक डील साइन की है? सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक के प्रूडेंशियल अथॉरिटी ने एसबीआई की दक्षिण अफ्रीका शाखा पर कितना जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन बी है 10 मिलियन रैंड। भारत पे और फ़ोनपे ने किस ट्रेडमार्क का उपयोग करने के बारे में लंबे समय से चले आ रहे सभी कानूनी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया? सही आंसर ऑप्शन ए है पे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एचएसबीसी लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है 36.38 लाख रुपीज़। आरबीआई द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल के संदर्भ में प्रवाह का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन सी है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। रिजर्व बैंक के त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक या फिर आप कहेंगे क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स के लिए आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर क्या है? सही आंसर ऑप्शन है 2010-11। MEA, MEITY और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन है टू प्रोवाइड ई माइग्रेट सर्विसेज। मई 2024 महीने के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन बी है 1.73 लाख करोड़ रुपीस। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन डी है 8.2%। एशियाई विकास बैंक ने 2023 में भारत को कितना ऋण देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है? सही आंसर ऑप्शन बी है 2.6 बिलियन यूएस डॉलर। एक्सिस बैंक ने NFC साउंड बॉक्स लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन सी है मास्टर कार्ड। 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये आप कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है सिंगापुर। डीलर इन्वेंट्री फंडिंग के लिए किस कंपनी ने डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। आरबीआई किस देश से अपना 100 टन सोने का भंडार भारत वापस ला रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए गोल्डमैन सैक्स द्वारा भारत के लिए नया जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.7%। बेंगलुरु स्थित किस फिनटेक फर्म ने एनबीएफसी के साथ साझेदारी में सिक्योर्ड ऋण लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है फोनपे। तो कई सारी एनबीएफसीज के साथ इसने ये एग्रीमेंट साइन किया है। किस बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बैंक एश्योरेंस पैक्ट साइन किया? सही आंसर ऑप्शन बी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। पंजाब नेशनल बैंक कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है 10%। आरबीआई ने 10 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की नीलामी क्यों रद्द की? सही आंसर ऑप्शन डी है ट्रेडर्स रिफ्यूज टू पे ग्रीनियम। कितने बैंकों ने स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में शामिल होने के लिए रक्षा लेखा विभाग या आपका डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी 4 है।
आरबीआई द्वारा दर्रौन तालुका प्राइमरी टीचर्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितना मुद्रित जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 75,000 रुपये। भारतीय स्टेट बैंक 8 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली 7वीं भारतीय सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। किस बैंक ने बजाज आलियांज इंश्योरेंस के साथ एक रणनीतिक बैंक एश्योरेंस पैक्ट साइन किया? सही आंसर ऑप्शन ए एक्सिस बैंक है। एनएससी द्वारा 250 रुपये प्रति शेयर तक मूल्य वाले शेयरों के लिए घोषित नया टिक साइज कितना है? सही आंसर ऑप्शन ए है 0.01 रुपीज़। क्राइसिल रेटिंग के अनुसार फिस्कल 25 में जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है वो कितनी रहेगी भारत में? सही आंसर ऑप्शन बी है 14%। नए लॉन्च किए गए निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स की आधार तिथि क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है अप्रैल 2, 2018। 2023-24 में भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में कौन से दो देश नीदरलैंड से आगे हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड अरब अमीरात। फिस्कल 24 के लिए आरबीआई की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सही आंसर ऑप्शन बी है 17%। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने चेन्नई में अपनी पहली स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने जून में रेपो रेट को लेकर क्या फैसला लिया? तो अनचेंज रखा है रेपो रेट को 6.5% पर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? सही आंसर ऑप्शन डी है कमल किशोर सोन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक लिंक वेबसाइट लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन डी है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। अडानी वन और किस निजी क्षेत्र के बैंक ने वीज़ा के सहयोग से हवाई अड्डे से जुड़े लाभों के साथ भारत का पहला से ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक। दक्षिण अमेरिका कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीक अपनाने वाला पहला देश है? सही आंसर ऑप्शन ए है पेरू। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। किस फिनटेक फर्म ने यूपीआई आधारित भुगतान को सक्षम करने के लिए राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिक मी के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन सी है फोनपे। किस बैंक ने एमएसएमई ऋण के लिए अश्व फाइनेंस के साथ एक को लैंडिंग पैक्ट साइन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है एचडीएफसी बैंक। चालू वित्त वर्ष में एसबीआई कर्ज के जरिए कितनी रकम उठाएगा या डेट के थ्रू कितना पैसा रेज करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है $3 बिलियन। किस बैंक ने एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए एसबीआई है। आरबीआई द्वारा गुजरात अंबुजा सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन ए 1 लाख रुपीज़। कौन सा बैंक दुबई में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी एजेंसी हार्बिन जो 2024 हैकाथॉन का आयोजन कर रही है? सही आंसर ऑप्शन ए आरबीआई। आरबीआई द्वारा इंडिया होम लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 1 लाख रुपीज़। आरबीआई द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? 1,45,50,000 रुपीज़। वित्त वर्ष 2025 के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए जीडीपी फोरकास्ट कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.6%। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार थोक सावधि जमा या बल्क फिक्स डिपॉजिट की नई सीमा कितनी है? 3 करोड़ रुपए। किस बैंक ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफएससी में 6.125% हिस्सेदारी हासिल की? सही आंसर ऑप्शन बी है बैंक ऑफ इंडिया। ऑरियन प्रो पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को किस अधिनियम के तहत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। ई माइग्रेट पोर्टल के लिए डिजिटल भुगतान सेवा को बढ़ाने के लिए किन दो संस्थाओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एसबीआई। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए किस मनी ट्रांसफर सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन डी है रिया मनी ट्रांसफर। फिच रेटिंग के अनुसार तो फिस्कल 25 के लिए भारत का जीडीपी फोरकास्ट कितना है? 7.2%। ऑप्शन बी। किस बैंक ने मुथूट माइक्रोफिन के साथ रणनीतिक सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया? सही आंसर ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2021-22 से 2024-25 तक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत सरकार द्वारा मुद्रीकृत संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? 3.85 लाख करोड़ रुपीज़। ऑप्शन डी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? सिटी कोऑपरेटिव बैंक मुंबई का। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार के कितने भारतीय स्कूलों को चुना गया है? आंसर इज बी 5। किस ऑर्गेनाइजेशन ने बीकानेर राजस्थान में एक सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए 105 बिलियन US डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
53वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर डी है निर्मला सीतारमन। किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन और न्यू एज ऑटोमोटिव सेगमेंट पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है मेरई एसेट म्यूचुअल फंड। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्र सरकार को कितना लाभांश या डिविडेंड दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6,959 करोड़ रुपए। वोडाफोन ने इंडस टावर्स में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची? 18%। ऑप्शन सी। आरबीआई द्वारा नेशनल एश्योरेंस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता पर कितना जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 2 लाख रुपीस। 2023-24 क्वार्टर 4 में भारत का चालू खाता शेष या करंट अकाउंट बैलेंस कितना था? सही आंसर ऑप्शन सी है 5.7 बिलियन US$ सरप्लस। 1 अप्रैल से 17 जून तक भारत सरकार के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वर्ष दर वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सही आंसर ऑप्शन सी है 21%। ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ साझेदारी की? कोटक लाइफ। आंसर ए। किस वित्तीय संस्थान ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। उच्च ऋण उपलब्धता वाले जिलों में संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण का कितना प्रतिशत वेटेज होगा? इन डिस्ट्रिक्ट्स विद हाई लोन अवेलेबिलिटी लोन्स विल हैव व्हाट वेटेज अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस? आंसर इज ऑप्शन बी 90%। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।